ये जो हमने कहा था कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, इस सारे पैसे को भी हमने एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना। इसके आप 3, 4 या 5 बकेट्स बना लीजिए। कुछ पोर्शन को तो आप एफडीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। एफडी थोड़ी लिक्विड एसेट होती है, जब आपको फंड चाहिए तो आपको ईज़िली आप उसको निकाल सकते हो और ये सेफ मोड भी है। रिटर्न थोड़ी कम होगी, लेकिन लिक्विडिटी और सेफ्टी आपके पास रहेगी। उसके बाद कुछ पैसे को आप, अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी-सी नॉलेज है, कुछ पैसे को आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ शेयर परचेज़ कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो गो फॉर म्यूचुअल फंड। तो इसका अराउंड 30% या 40% आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप उसके लिए मंथली, क्वार्टरली सिप लगा सकते हैं। तो सिप लगने से मार्केट के अप एंड डाउन से आप सेफ हो जाते हो और आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। और थोड़े अगर आप डेयर डेविल हो, रिस्क ले सकते हो, तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो या गोल्ड परचेज करके रख सकते हो। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म के प्लान इन्वेस्टमेंट के। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लेगेसी बिल्डिंग करनी है, तो आप रियल एस्टेट की कोई आइटम, रियल एस्टेट परचेज कर सकते हो। कोई हाउस परचेज कर लिया आपने, शॉप परचेज कर ली, फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज कर ली। उससे आपको रेंटल यील्ड भी आ सकता है और उसने आगे ग्रो करना है। तो इन 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने किसमें कितनी करनी है, ये आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर के साथ या किसी अक्लमंद आदमी के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, या अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसके बाद कितना प्लान करना है कर सकते हो। ये तो हो गया कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और बुक्स को रिव्यू करना है, पर इसकी हैबिट भी डालनी है। तो इस सिस्टम को आपने ऑटोमेट करना है। अपने कैलेंडर में एक डेट नोट कर लीजिए कि इस डेट को मैंने कैश फ्लो और ये प्रॉफिट क्वार्टरली निकालना ही निकालना है। उसके बाद इसको एलोकेट करके मैंने बिजनेस से विड्रॉ कर लेना है और इन्वेस्टमेंट्स में डाल देना है। और जिस इन्वेस्टमेंट में डालना है उसके लिए आप ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो, या अपने अकाउंटेंट को रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो। तो ये सब डिसिप्लिन से ही होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करोगे, से नहीं चलोगे, तो ये काम नहीं होगा। और डिसिप्लिन के लिए आप किसी अपने बडी को, सीए को या फैमिली मेंबर को भी साथ में असाइन कर सकते हो, जो कि आपको रिमाइंड कराता रहेगा और चेक करता रहेगा आपने ये कितनी इन्वेस्टमेंट करी।